नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे अकबर से जुड़े हुए यहाँ पर आपके 85 क्वेश्चन आपके हैं। थोड़ा सा स्पीड में पर पढ़ेंगे और देखते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, अकबर का जन्म अमरकोट के राजा बीर साल के महल में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अकबर को पहली बार किस अवस्था में गजनी की सूबेदारी मिली थी? तो 9 वर्ष की अवस्था में अकबर को गजनी की सूबेदारी मिल चुकी थी। अगला क्वेश्चन है, गजनी में अकबर का संरक्षक कौन था? तो गजनी में यहाँ पर पूछा है तो कौन हो जाएंगे? मुनीम खां थे। ठीक है, गजनी में मुनीम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अकबर को युवराज कब घोषित किया? तो सरहिंद जीतने एक युद्ध हुआ था, सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी को हुआ था। तो इसमें यहाँ पर हेमू ने अकबर को युवराज घोषित कर दिया था। अगला है, युवराज अकबर का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर बैरम खां को नियुक्त किया गया था अकबर के संरक्षक के लिए, क्योंकि अकबर थोड़ा सा बाल्यावस्था थी, इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। अगला है कि अकबर का राज्याभिषेक जो कि 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? कालानौर में हुआ था। ठीक है, कालानौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर किस उपाधि के साथ राज सिंहासन पर बैठा? तो अकबर बादशाह गाजी के नाम पर ये गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सम्राट बनने पर बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? तो खान ए खाना की उपाधि दी थी। ठीक है, बैरम खां को कौन सी उपाधि मिली थी? खान ए खाना की उपाधि। अकबर है कि बैरम खां अकबर का संरक्षक कब तक रहा था? तो 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक यहाँ पर रहा था। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हेमू सूर शासक आदिल शाह का किस पद पर था? तो प्रधानमंत्री के पद पर था हेमू। ठीक है, सूर शासक के यहाँ। और लगा क्वेश्चन है, किसे 24 युद्धों में से 22 युद्ध जीतने का श्रेय दिया जाता है? तो हेमू को यहाँ पर 22 युद्ध जीते थे, काफ़ी अच्छा शासक घोषित हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है, आदिल शाह ने हेमू को किस उपाधि से सुशोभित किया था? तो विक्रमादित्य की उपाधि से सुशोभित किया था। और अगर बात कर दें कि विक्रमादित्य की उपाधि ये आपकी 14वें नंबर की थी, और एक अंतिम हिंदू राजा भी था हेमू, जो कि 14वें नंबर की विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। आपको कमेंट करके बताना है कि प्रथम बार यहाँ पर विक्रमादित्य की उपाधि किस राजा को दी गई थी? प्रथम जो उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य को, किसको दी गई थी? अगला क्वेश्चन आपका दिया है, हेमू ने दिल्ली में किसे परास्त कर शाही छत्रक धारण किया तथा अपने नाम के सिक्के चलाए थे? तो तरगी वेग को चलाए थे। ठीक है, अगला है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी ये लड़ाई आपकी। ठीक है, मतलब कि अकबर थी, लेकिन अकबर में यहाँ पर जो संरक्षक थे हमारे कौन थे? बैरम खां थे। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने कब दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो दास प्रथा पर कब लगाया? 62 पर। अकबर ने 1562 में अपने आप को किससे मुक्त किया था? तो हरम दल से मुक्त किया था। और यहाँ पर अगला है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कब कब समाप्त किया था? तो 1563 ईस्वी को। साथ ही यहाँ पर जो अकबर ने तीर्थ यात्रा समाप्त किया था तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1563। जजिया कर समाप्त किया था, कब समाप्त किया था? 1564 ईस्वी में। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत अच्छा बार पूछा जाता है अकबर से कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो कि जून 1576 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। अगला है, अकबर ने काबुल की सूबेदारी किसे सौंपी थी? तो अकबर ने काबुल की सूबेदारी यहाँ पर बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी थी। ठीक है, बख्तुन्निसा बेगम को सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कश्मीर विजय के लिए किसे भेजा था? तो कश्मीर विजय के लिए भेजा था भगवान दास एवं कासिम खां को भेजा था। ठीक है, भगवान दास एवं कासिम खां को कश्मीर विजय के लिए भेजा था। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार खान देश को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकबर ने खान देश को जीता था, कब जीता था? तो 1551 ईस्वी में खान देश को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की थी? तो दक्षिण विजय के उपरांत, अर्थात दक्षिण विजय जीतने के बाद ही यहाँ पर सम्राट की उपाधि धारण किया था। अगला है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो बुंदेला सरदार वीर सिंह ने की। ठीक है, बुंदेला सरदार वीर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
अकबर की मृत्यु जो कि 16 अक्टूबर 1606 ईस्वी में किस कारण हुई थी? तो 1605 ईस्वी में, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 1605 ईस्वी में किस कारण से हुई थी? तो कहा जाता है कि अतिसार रोग के कारण भी हो गई थी, और कुछ यहाँ पर कारण इनके पुत्र का भी था, मतलब उनकी वजह से दुखी भी रहते थे अंतिम समय में। अगला क्वेश्चन है, अकबर को कहाँ दफनाया गया? अकबर को कहाँ दफनाया गया? तो सिकंदरा के मकबरे में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है, तो कहाँ पर है? आपका सिकंदरा में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना कहाँ पर की थी? तो आप कहाँ पर किया था? फतेहपुर सीकरी में किया था, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में। अगला है क्वेश्चन है कि अकबर ने मजहर नामक दस्तावेज कब जारी किया? तो ये दस्तावेज आपका 1579 अर्थात यहाँ पर 1579 ईस्वी में यहाँ पर जारी किया। अगला है कि अकबर 1582 ईस्वी में किस धर्म की घोषणा किया था? तो दीन ए इलाही धर्म की घोषणा की थी, लेकिन 1583 ईस्वी में दीन इलाही संवत की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? तो दीन ए इलाही का पुरोहित जो था अबुल फजल था, ठीक है, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन हिंदू राजाओं में ही दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? तो ओनली बीरबल ऐसा था जिसने इसको स्वीकार किया था, जो कि आपका कौन सा है यहाँ पर? दीन इलाही धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने कहाँ ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति प्रदान किया था? तो गिरजाघर आगरा एवं लाहौर में बनाने की अनुमति प्रदान किया था। अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से किसे प्रदान किया? तो हरविजय सूर को यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दिया था? तो हरविजय सूर को यहाँ पर उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, अकबर पर सर्वाधिक प्रभाव किस धर्म का पड़ा? तो हिंदू धर्म का पड़ा क्यों? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था उस समय तो हिंदू राजा के बीच में, और पालन पोषण भी यहाँ पर हिंदू राजाओं के बीच में हुआ था, इस कारण यहाँ पर सर्वाधिक धर्म का प्रभाव पड़ा, जो कि हिंदू धर्म था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इलाही संवत कब जारी किया? तो आपको हमने बताया था 1583 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि प्रदान किया था? अकबर ने बीरबल को उपाधि धारण किया था कविराज एवं राजा की उपाधि, ठीक है, कविराज किसे कहते हैं? तो बीरबल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल की मृत्यु किसके विद्रोह दबाते समय हुई थी? अर्थात बीरबल की जब मृत्यु हुई थी यूसुफ जाइयों के विरुद्ध के जो हो रहा था, तो यूसुफ जाइयों के विरुद्ध इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, किसने अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना की थी? तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के सेवा में आने से पहले टोडरमल किसके दरबार में था? तो टोडरमल किसके? शेरशाह के दरबार में था। इसी कारण जो भूमि संबंधी व्यवस्था थी यहाँ पर शेरशाह की सूरी के समय, तो वही हमारी व्यवस्था अकबर के समय भी लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर के भूमि संबंधी सुधारों का श्रेय किसे तो जाता है? तो टोडरमल को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान दास अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, वे किनके पुत्र थे? तो आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे। कौन यहाँ पर? भगवान दास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है, अकबर ने भगवान दास को कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि थी? तो अमीर उल अमीरा के नाम से यहाँ पर भगवान दास को अकबर ने उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? तानसेन का जन्म हुआ था आपका ग्वालियर में, इसीलिए तानसेन पुरस्कार आपका जो दिया जाता है तो एमपी में ही दिया जाता है, तो तानसेन का जन्म हुआ था ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्रुपद गायन शैली, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एलपी में इस बार पूछा गया है, तो ध्रुपद गायन शैली का विकास किसके समय हुआ था? तो आपका किसके समय में हुआ था? आपका तानसेन के ही समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दी थी? तो कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था, जो कि अकबर ने किसको? तानसेन को उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना बैरम खां का पुत्र था, ठीक है, किसका पुत्र था? बैरम खां का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के इस रसोई घर का प्रधान कौन था? अकबर के रसोई घर का जो प्रधान था वो आपका था हकीम हुकाम, ठीक है, कौन था? हकीम हुकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का दरबारी राजकवि कौन था? तो दरबारी राजकवि कौन था? यहाँ पर फैजी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर ने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी कब स्थानांतरित की थी? तो आपका हो जाएगा 1571 ईस्वी में, लेकिन 72 में क्या राजधानी बना लिया था, ठीक है। अगला है कि कौन राजपूत राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया था? जो सबसे बड़ी माना जाता है ये आपका जो महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप ने कभी भी यहाँ पर अकबर की स्वाधीनता कह सकते हैं कि अधीनता स्वीकार नहीं किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रानी दुर्गावती किस मुगल शासक के समकालीन थी? तो अकबर के शासनकाल में है, तो इनका भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है, रानी दुर्गावती को माना जाता है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबर ने किसे अपने साम्राज्य का अग्रणी कलाकार बताया है, तो दशवंत सिंह को यहाँ पर बताया है, जो उस समय जो कि चित्रकार के रूप में हुआ करते थे अकबर के यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन है कि अकबर के समय का सर्वोत्तम जो चित्रकार था, तो हमारा कौन है, बसावन। ठीक है, बसावन था जो कि सर्वोत्तम चित्रकार का पूछा भी गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, कौन है, बसावन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, ये भी इतना बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपका बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया गया था गुजरात विजय के बाद ही अकबर ने करवाया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका जो कि चांद बीबी हैं, जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित है, तो अहमदनगर से संबंधित है, जो कि हमारे कौन है, चांद बीबी हैं। इन्होंने बरार को अकबर को सौंप दिया था, कहाँ से, अहमदनगर से संबंधित है, ये भी आपका पूछा गया है। अगला है मुगल प्रशासक व्यवस्था में जो कि मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो अकबर ने प्रारंभ किया था। आपका ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मनसबदारी प्रणाली किसने लागू की, तो अकबर ने लागू किया। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में, तो आपका अकबर हो जाएगा। मुगल काल की भाषा आपकी बहुत बार पूछा गया है, मुगल काल की भाषा कैसी है आपकी, फारसी भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा की जो कि भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था, तो आपका हो जाएगा अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबर के शासन में महाभारत का, ठीक है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया गया था, तो ये किया गया था आपका रज्जनामा। ठीक है, वो किस नाम से जाना गया, रज्जनामा के नाम से किया गया था महाभारत का अनुवाद, जो कि फारसी भाषा में। और अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था, तो भवन पूजा का नाम था इबादत खाना। यहाँ पर आपकी कह सकते हैं कि आपकी पूजा सामग्री या कह सकते हैं कि पूजा संबंधी जो भी हमारे काम होते थे कार्य, वो हमारे इबादत खाना में ही होते थे। अगला है सम्राट अशोक द्वारा किसको जरी कलम, ठीक है, जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था, तो मोहम्मद हुसैन को यहाँ पर अकबर द्वारा किसको किया गया था, जरी कलम को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, तो पंचमहल जो कि बना था, तो आपका बौद्ध विहार की तरह ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस घर से स्थापित किया था, तो वो कौन हमारे राजपूत थे, तो कछवाहा राजपूत थे, इन्होंने यहाँ पर शादी किया था। ठीक है, और ये भी आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है प्रसिद्ध संगीत तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो संगीत जो कि तानसेन है, ठीक है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है, तो ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो फतेहपुर सीकरी में ही पाई जाती हैं। यही इनकी राजधानी थी, लेकिन किसी कारण से सूखा आ जाने के कारण यहाँ पर फतेहपुर सीकरी को वापस अपनी राजधानी फिर से आगरा बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार, तो अभी हमने बताया था दशवंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासक तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, तो सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, मीर बख्शी था। ठीक है, मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है हमीदा बानो बेगम कौन थी, हमीदा बानो बेगम, तो हमीदा बानो बेगम अकबर की माता थी। ठीक है, अकबर की माता कौन थी, हमीदा बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था, तो मालवा विजय से यहाँ पर अकबर ने अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। और अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान कहा गया है, तो गुजरात अभियान को ही यहाँ पर ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान यहाँ पर कहा है। किसने कहा है, यहाँ पर स्मिथ ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान, ये भी बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि असीरगढ़ का विजय है। कहा जाता है कि असीरगढ़ का दरवाजा जो खुलता था वो सोने की चाबी से खुलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है, तो बदायूं ने यहाँ पर अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, लेकिन ऐसा माना नहीं जाता है। और अकबर अपने आप में इसलिए जाने जाते थे क्योंकि इन्होंने कभी जात प्रथा को यहाँ पर लाए नहीं है। ठीक है, सबको बराबर यहाँ पर सम्मान देते थे, सबकी देखभाल भी करते थे। अगला दिया है कि किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उनकी हड्डियों को जला दिया, तो राजा राम थे। ठीक है, राजा राम थे। यहाँ पर देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ो, किस जाट नेता ने, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इसलिए दोबारा पढ़ देते हैं, किस जाट नेता ने बादशाह के मकबरे को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था, तो राजा राम ने किया था। ठीक है, अगर बात करें कि यहाँ पर जो पहला हमारा शासक था मुगल वंश का, तो हमारा बाबर था, तो बाबर कहा जाता है कि बाबर की कब्र को यहाँ पर जो स्थानांतरित किया था अकबर ने किया था, कहाँ पर किया था, आगरा से काबुल। ठीक है, आगरा में उसका मकबरा बनाया गया था आरामबाग में, तो काबुल स्थानांतरित किया था। और
और यहाँ पर जो राजा अकबर की है तो अमर किसने है, और राजा राम जो कि पेशवा के समय थे। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने अकबर को जिल्ले इलाही, किसने अकबर को जिल्ले इलाही अर्थात खुदा की परछाई एवं फर्र ए इजदी अर्थात खुदा से मिलने वाली रोशनी कहा है, तो अबुल फजल ने कहा है। ठीक है, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पद की स्थापना किसने किया था, तो अकबर ने किया था। ठीक है, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बीरबल का असली नाम क्या था, तो बीरबल का असली नाम क्या था आपका, महेश दास था। ठीक है, महेश दास बीरबल का असली नाम था। तानसेन का असली नाम क्या था, तो रामतनु पांडे यहाँ पर आपका तानसेन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकबर के दरबार में प्रमुख राजपूत सरदार कौन था, तो मान सिंह था। ठीक है, जो कि राजपूत था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने नेतृत्व किया था, यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा मान सिंह ने किया था। ठीक है, मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1572 ईस्वी में अकबर ने किसे पराजित कर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था, तो मुजफ्फर खां तृतीय को यहाँ पर अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया था हराने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरुओं को अकबर ने अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए 500 बीघा जमीन दान दिया था, रामदास को दिया था। आपको ये भी कई बार पूछा गया है कि किसको दिया है, रामदास को दिया है। और क्या बसाने के लिए, तो अमृतसर शहर बसाने के लिए दिया था, अमृतसर में मंदिर निर्माण के लिए। अगला है, नवरत्नों में अकबर का सर्वाधिक प्रिय कौन सा था, तो बीरबल ही प्रिय था, इसलिए यहाँ पर राजा की उपाधि भी दी गई थी बीरबल को। अगला है, संगीत कला की दृष्टि से किस मुगल बादशाह का शासन सर्वोत्तम कहा जाता है, तो संगीत के हिसाब में आपका यही है, अकबर है। ठीक है, और दूसरी बात, अकबर कभी पढ़ा लिखा नहीं था, अकबर पढ़ा नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो लिखा पढ़ी का काम हुए, पुस्तकें कन्वर्ट करना, ये सब अकबर ने ही करवाया था। ठीक है, अगला है कि हिंदी को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाला प्रथम बादशाह हमारा कौन था, अकबर ही था। ठीक है, अकबर। अगला है कि अकबर कालीन उत्तर भारत के हिंदी विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ जो स्थान प्राप्त हुआ था, तो तुलसीदास का प्राप्त हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि तुलसीदास किसके समकालीन थी, तो आपके अकबर कालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अकबर की लगान व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित होती है। और अगला क्वेश्चन है, रूप चित्रकारी की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी, तो रूप चित्रकारी की शुरुआत आपकी किसके समय, अकबर के समय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला जो राजा था वो प्रसिद्ध महाराजा कौन था, बाज बहादुर था। ठीक है, बाज बहादुर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 85 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन हमने कवर किया है करीब 15-16 मिनट में। आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है, कमेंट आपको ये करके बताना है कि अकबर की जो पत्नी का नाम था तो क्या था, अकबर की पत्नी का नाम क्या था, जो कि यहाँ पर आपको 2 पत्नियों के नाम बताना है। ठीक है, जो हम अगला वीडियो लाएंगे जो कि आपका अकबर के बाद जो कि आपका होगा शाहजहां, आपको बताएंगे, क्योंकि शाह यहाँ पर लगातार नहीं बताएंगे, जो टॉपिक जरूरी है उसको हम बता देंगे। तो अगला टॉपिक हम शाहजहां लाएंगे, लेकिन इस कमेंट को यहाँ पर देखेंगे कि किन लोगों के जवाब सही है। यहाँ पर अकबर की 2 पत्नियों के नाम बताना है, कोई भी 2 पत्नी आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर नए हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, साथ में ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे नंबर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।